बोकारो स्टील प्लांट के आंदोलन के कारण हुआ दिलीप महतो की हत्या। वही हत्या में दुख दर्द बांटने के लिए टाइगर जयराम महतो पहुंचा तो श्वेता सिंह की कार्यकर्ताओं ने जोरदार तोड़फोड़ किया। तोड़फोड़ के कारण टाइगर जयराम महतो की जान माल में नुकसानी। टाइगर जयराम महतो की कार्यकर्ताओं कहां चुप रहने वाले थे। एलकेएम के कार्यकर्ताओं कहां चुप रहने वाले थे। मुंहतोड़ जवाब। कहा कि टाइगर जयराम महतो की जरा सी खरोच आए तो पूरा झारखंड में आग लगा दिया जाएगा। ये वीडियो को देखते हैं। उन्होंने सर्च किया, काफी हम लोग मर्माहत हैं। शहीद प्रेम महतो उनको हम लोग मानते हैं, चूंकि विस्थापित का वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो किसी एक्सीडेंट में नहीं मारे गए हैं जी। वो शहीद हुए हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए जी। दूसरी बात, कल चूंकि विस्थापन का लड़ाई हम लोग 2-3 साल से टाइगर जयराम महतो जी जिस तरह से लड़ रहे हैं जी, तो आज कोई पहली बार नहीं था। कल वहाँ चूंकि घटना घटी थी, वहाँ के लोगों के दुख दर्द जानने के लिए, चूंकि राज्य के सीएम फेस हैं, तो अगर रामगढ़ में भी घटना घटेगी तो वो आएंगे। बिल्कुल। यहाँ का विधायक अगर ये बात बोले कि ये मेरा क्षेत्र है तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो इसी तरह कल बोकारो में गए थे और श्वेता सिंह के गुंडों ने जिस तरह से उन पे हमला किया, जिस तरह से उनका गाड़ी का नुकसान किया है, हम लोग काफी आक्रोशित है। पलामू जिला ये इस काम के लिए कड़ी निंदा करता है और खास करके चूंकि राज्य के सीएम फेस है टाइगर जयराम महतो जी, हम पूरे पलामू जिले कमेटी के वासियों से, पूरे झारखंड की आन बान शान जो टाइगर जयराम महतो है, हम सरकार से मांग करते हैं उन्हें Z+ की सुरक्षा दी जाए। चूंकि वो भूमि माफिया के द्वारा, चाहे आप देखते होंगे खनन का बेबाक अंदाज में बोलते हैं, तो जब वो इस तरह का मामला उठा रहे हैं तो उन्हें जान माल का खतरा होता है। और एक चूंकि सीएम है, वो रात में भी दौड़ना पड़ता है, उनको दिन में भी दौड़ना पड़ता है, कहां कहां नहीं जाते हैं, उन्हें खाने का ठिकाना नहीं रहता है। और वैसे व्यक्ति को आप रोक रहे हैं। आप देखे होंगे सदन में सभी तरह का मुद्दा उठाया उन्होंने। तो वैसे लोग जो हमारे पार्टी के सीएम फेस है, हमारे सुप्रीमो है, हम आपके चैनल से मांग करते हैं माध्यम से कि उन्हें Z+ का सुरक्षा अविलंब दिया जाए जी। और एक बात आपसे पूछना चाहेंगे सर, जिस तरह से अभी लगातार वर्तमान समय में आपको पता होगा कि रांची में बगल में जिस समय विधानसभा सत्र चल रहा था, उसी दौरान कहीं 2-4 किलोमीटर दूरी पे हत्याएं लोगों का कर दिया जा रहा है और लगातार हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर इसमें किसकी कमी है? देखिए, झारखंड सरकार निरंकुश है। हम लोग तो शुरू से ही कह रहे थे, लेकिन हमारी बात को लोग ज्यादा गंभीरता में नहीं लिए। आज अगर टाइगर जयराम महतो सीएम होते तो ये सब घटना हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलता। चूंकि जो दर्द जो माटी से जुड़ा होता है उसी को पता होता है कि हमारा जमीन जब जा रहा है तो उसी को दर्द पता होता है। ये लोग चांदी के चम्मच खाने वाले लोग, ये लोग क्या जानेंगे कि दर्द क्या होता है और जमीन क्या होता है, जंगल झाड़ी क्या होता है, पेड़ पौधा क्या होता है, गोबर माटी क्या होता है। तो जो लोग जमीन से जुड़े हैं उनको जमीन का कीमत पता है। अब बताइए ना, 81 के 81 विधायक शहर में मौजूद हैं और 2-3 किलोमीटर के अंदर हत्या हो जा रहा है जी। क्या आपका प्रशासन कर रहा है भाई? तो यह सब चीज जयराम जी मांग किए थे, झारखंड बंद भी हुआ था, हमारा पार्टी समर्थन भी किया था। तो हम लोग किसी भी एंगल से बैठे हुए नहीं है। और टाइगर जयराम महतो के अगर एक खरोच भी आ गया तो हम लोग बर्दाश्त करने का मूड नहीं है, झारखंड जल जाएगा। और CISF के द्वारा जिस तरह से प्रेम महतो जी को पीटा गया और उनकी मौत भी हो गई है, तो उन लोगों पे कार्रवाई के लिए आप लोग क्या मांग? देखिए, हम लोग किसी भी आंदोलन जब होता है तो सबसे पहले वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए परमिशन ली जाती है। लॉ एंड ऑर्डर वहाँ अनुमंडल पदाधिकारी से जरूर लिया गया होगा। वहाँ स्थानीय पुलिस क्यों नहीं थी? CISF को उसमें क्यों आना पड़ा? क्यों लाठीचार्ज के बाद ऐसा भी आप लाठीचार्ज कीजिए, किसी का आप हत्या कर दिए? तो सबसे पहले तो हम मांग करते हैं कि जो CISF के जवान के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है उसे अविलंब गिरफ्तार करके उससे फांसी की सजा होना चाहिए जी। चूंकि प्रेम महतो एक लड़ाकू व्यक्ति थे, वो आज शहीद हो गए हैं। और टाइगर जयराम महतो जी के द्वारा ये भी कहा गया ठीक है, अगर लाठीचार्ज ही करना था तो सर पे वार किया गया, उनका प्रेम महतो जी के सर पे वार किया गया। चूंकि विस्थापन की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जब तक लोग डराना चाहती है सरकार, धमकाना चाहती है कि जो लड़ाई लड़ रहा है उसको, जो मुख्य लोग है उससे ऐसा पीटो कि सब लड़ाई खत्म हो जाए। तो देखिए, जब हम तो पहले भी आपको बताए थे कि हम लोग को जितने दबाया जाएगा हम लोग उतने ताकत बन के उभरेंगे। आज हो सकता है कि रामगढ़ प्रखंड में इतने लोग आज पहली बार जुड़े, इससे हम लोग कम थे, आज हम लोग मजबूत हो रहे हैं। तो यहाँ भी उस तरह का भ्रष्टाचार होगा तो हम लोग मूव करेंगे, चाहे वो रामगढ़ हो, चैनपुर हो, पड़वा हो, पाकी हो, नौडिया बाजार हो, चाहे पलामू के कोई प्रखंड हो, हम लोग कोई प्रखंड छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और आपको हम फिर बता दे रहे हैं, हमें कल ही टाइगर जयराम महतो जी से बात हुई, वो बोले कि रामनवमी के बाद मैं पलामू आ रहा हूँ।
हूँ। और जयराम महतो जी के द्वारा ये भी कहा जा रहा था 64 मौजा 84 गांवों के विस्थापित अब तो हक के लिए जाग जाओ और एक हो जाओ, क्योंकि किसी का जान चल गया ना, अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे जी। तो जगने के लिए वो तो बराबर बोलते हैं। और कल जिस तरह से गए, हम फिर से हम बोल रहे हैं कि वैसा विधायक होते हुए अपने से डायरेक्ट जाके फेस किए हैं, हम लोग वीडियो में देखे हैं, तो वहाँ के विधायक जाके इनको डायरेक्ट फेस किए हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। एक माननीय विधायक को माननीय विधायक के साथ भिड़ना, वो महिला अगर पुरुष होते तो जयराम जी भी दिखा देते कि हम क्या है जी। और वो भी समझिए कि जेल कैंप पार्टी के सुप्रीमो यानी कि सीएम फेस। जी हाँ, हमारे सीएम फेस है, हमारे पार्टी के सुप्रीमो है और पूरे झारखंड के जन जन के भविष्य है, नौजवानों को उम्मीद है। हम कितना उनके बारे में बताएं। तो वैसे लोगों से आप भिड़ रहे हैं जो कि आप एक शब्द विधानसभा में आपका तो हम भाषण में नहीं सुने, और टाइगर जी का तो हर दिन सुने। 1 मिनट का ही मिला, लेकिन 1 मिनट में ही वो आदमी अपना छाप छोड़ दिया। जी। तो वैसे लोगों से आप क्या टक्कर ले पाइएगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी विस्थापित की लड़ाई में जिस तरह से प्रेम महतो जी की मौत हो चुकी है, सीआईएसएफ के जवान के द्वारा जो है कि पीटा जाता है और उनकी मौत हो जाती है। जब वहाँ पे टाइगर जयराम महतो जी मिलने जाते हैं, उन परिवार वालों से, मृतक के परिजनों से मिलने जाते हैं, तो उसी दौरान श्वेता सिंह के कुछ समर्थकों के द्वारा उनके गाड़ी पे हमला कर दिया जाता है। बात कर टाइगर जयराम महतो को आप सपोर्ट करते हैं तो प्यारा सा एक कमेंट करिए और लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए